हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये 5वां चैप्टर भी चल रहा है। देन हमने पिछले जो हमारी इसी चैप्टर की जो कक्षाएं हुई थी उसमें हमने क्या देखा था। सबसे पहले पुष्पीय पादपों के आकार की में हमने इसका परिचय देखा था कि हमने पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हमने जड़ के बारे में देख लिया था, फिर तने के बारे में देख लिया था। आज हम देखेंगे पत्ती के बारे में। ठीक है, तो ये रही हमारी पत्ती। हम पत्ती का सबसे पहले देखेंगे कि परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पत्ती की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा के बाद हम इसके प्रकार देखेंगे, विशेषताएं। परिभाषा के बाद हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषता के बाद हम देखेंगे इसके मुख्य भाग, कि पत्ती के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। पत्ती के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पत्ती का महत्व। पत्ती का महत्व। इसके बाद हम क्या देखेंगे, पत्ती का महत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा, कि पत्ती की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो पत्ती पौधे का प्रकाश संश्लेषण करने वाला मुख्य अंग होता है। पत्ती जो होती है वो पौधे का प्रकाश संश्लेषण करने वाला मुख्य अंग होता है। यह तने के नोड पर उत्पन्न होती है और उसमें हमेशा एक कली लगी हुई होती है। पत्ती जो होती है वो क्या होती है, तने के नोड पर उत्पन्न होती है और हमेशा उसमें एक कली लगी हुई होती है। जैसे कि ये हमारा तना है और ये रही हमारी जड़, और ये जो होते हैं ये तने के नोड होते हैं, ये शाखाएं निकलती है। इन्हीं शाखाओं पर ये जो तने का नोड होता है, इस नोड से उत्पन्न होती है पत्तियां। ठीक है, और ये जो पत्ती होती है, हर पत्ती पर एक कली होती है। ठीक है, उसमें हमेशा एक कली मौजूद होती है। ये जो पत्तियां होती है उसमें हमेशा एक कली मौजूद होती है। पत्ती जो होती है वो चपटी होती है, हरी होती है और प्रकाश संश्लेषण करने का मुख्य अंग होती है। ठीक है, पत्ती क्या होती है, चपटी होती है, हरी होती है और प्रकाश ग्रहण करने योग्य होती है। जो पत्ती होती है वो प्रकाश ग्रहण करने योग्य होती है। अब कैसे प्रकाश ग्रहण करती है हम आगे देखते आएंगे। पत्ती पौधे का हरा चपटा प्रकाश संश्लेषण करने वाला मुख्य अंग होता है। पत्ती जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण करने वाला मुख्य अंग होता है पौधों का, जो तने पर एक निश्चित क्रम में लगी हुई होती है। पत्ती जो होती है वो तने पर एक निश्चित क्रम में लगी हुई होती है। पत्ती की मुख्य विशेषताएं देखते हैं कि पत्ती की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। पत्तियां हमेशा तने के नोड पर निकलती है। जैसे कि ये कोई पत्ती है, ठीक है, अब ये जो पत्ती है ये हमेशा तने के नोड से निकलती है। मुख्य विशेषताओं में क्या हो गया कि पत्ती जो होती है हमेशा तने के नोड से निकलती है। ये रहा तने का नोड। इस तने के नोड को हम क्या बोलते हैं आगे देखेंगे। यह हमेशा तने के नोड पर निकलती है। पत्ती के कक्ष में हमेशा एक पार्श्व कली होती है। पत्ती का जो कक्ष होता है, इसकी जो सरफेस होती है उस पर हमेशा एक पार्श्व कली होती है। पत्तियां सामान्यतः हरी होती है, ये सबसे बड़ी इसकी विशेषताएं होती है। ये सपाट होती है, पत्तियां जो होती है सपाट होती है और उसी के कारण प्रकाश संश्लेषण करने में ये अत्यधिक महत्व रखती है। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, अर्थात ये जो पत्तियां होती है बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत जल्दी टूट जाती है। तो ये हो गई इनकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे इन पत्तियों का मुख्य भाग। पहला भाग क्या होता है पत्ती का, पर्णवृंत। ये क्या होता है, ये डंडे जैसा भाग होता है जो पत्ते को तने से जोड़ता है। ये वाला जो भाग होता है ये हमारा तना हो गया, और यहां से जो निकलता है ये डंडे जैसा भाग होता है। इधर भी बना लेते हैं, ये रहा पत्ती का डंडे जैसा भाग जहां से पत्ती निकलती है, और यही भाग पत्ती को तने से जोड़ता है। ये वाला जो भाग होता है ये पत्ती को तने से जोड़ता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्णवृंत बोलते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला ये होता है हमारा पर्णवृंत। ठीक है, ये वाला क्या होता है हमारा पर्णवृंत।
पर्णवृंत। ठीक है, अब दूसरा होता है हमारा पर्णपत्र। ये क्या होता है? यह पत्ती का चपटा हिस्सा होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है, सरफेस एरिया पत्ती का चपटा वाला हिस्सा, जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्णपत्र बोलते हैं। ये पत्ती का चपटा हिस्सा होता है, पर्णपत्र होता है। यहीं पर प्रकाश संश्लेषण, ये वाला जो पत्ती का भाग है, इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के बाद इसमें क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन भी होता है। वाष्पोत्सर्जन भी यहीं पर होता है। ठीक है, शिराएं क्या होती है? फिर तीसरा भाग होता है इनका शिराएं और मध्य शिरा। ये क्या होती है? ये पत्ती की ब्लड वेसल होती है, या फिर पत्ती में जाल जैसी रेखाएं होती है। ये जो शिराएं होती है और मध्य शिरा होती है पत्ती की, वो क्या होती है? जाल जैसी रेखाएं रक्त वाहिकाओं की तरह भोजन और जल पहुंचाती है। पत्ती की ये जो शिराएं होती है, ये जालनुमा स्ट्रक्चर होता है पत्ती में। यही क्या करता है? यहाँ पर हम फिर से एक पत्ती बना लेते हैं। यही क्या करता है? पत्ती को, ये जाली जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, ये इनकी ब्लड वेसल्स होती है, और ये पूरे पौधे को भोजन के अलावा यही जो होती है, ये जो शिराएं होती हैं इनकी और मध्य शिरा जो होती है, ये भोजन और पूरे पौधे को जल पहुंचाने का कार्य करती है। ये इनकी रक्त वाहिनियों की तरह कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है, वैसे ही इनकी भी जो शिराएं होती है, मध्य शिरा होती है, उनमें भोजन और जल का परिवहन होता है। फिर है पत्ती का शिरा विन्यास। शिराओं की बनावट को शिरा विन्यास कहते हैं। ये जो बनावट होती है इन शिराओं की, इनको हम क्या बोलते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। समानांतर शिरा विन्यास किन में मिलता है? गेहूं में मिलता है, धान में मिलता है, केले में मिलता है और घास में मिलता है। गेहूं के पौधे की जो पत्तियां होती है, धान के पौधे की जो पत्तियां होती है, केला होता है, घास होती है, इनमें जो पत्तियां होती है, इनमें क्या होता है? समानांतर शिरा विन्यास होता है। कि जैसे कि ये कोई पत्ती है हमारी, और इसी पत्ती में जो शिराएं निकलती है वो समानांतर होती है, ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, ये हो गई पैरेलल, हो गई दोनों एक दूसरे की, तो ये हो गई समानांतर शिरा विन्यास। फिर दूसरा है जालदार शिरा विन्यास पत्ती का। इसमें क्या होती है कि शिराएं जो होती है वो कुछ इस तरह जाल की तरह फैली हुई होती है। आम के पत्ते में, नीम के पत्ते में और गुलाब का जो पत्ता होता है उसमें शिरा विन्यास मिलता है। इसके बाद पत्तियों के प्रकार देखेंगे। ठीक है, कि पत्तियों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो पहली होती है सरल पत्ती, सिंपल लीफ। क्या होती है? पत्ती का जो ब्लेड होता है वो एक ही होता है, कटाव मुख्य मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता है। इनका जो कटाव होता है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता है। आम, गुलाब और सरसों की जो पत्तियां होती है वो सरल पत्ती होती है। संयोजित पत्ती ये कैसी होती है? पत्ती के कई छोटे छोटे भाग होते हैं जिन्हें पर्णिकाएं कहते हैं। सरल पत्ती कैसी होती है? पत्ती के कई छोटे छोटे भाग होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्णिकाएं बोलते हैं। और पत्ती का जो ब्लेड होता है वो कई हिस्सों में बटा हुआ होता है। नीम, गुलमोहर और गूलर की जो पत्तियां होती है, उनका जो जाल होता है वो कई हिस्सों में बटा हुआ मिलता है, और उनकी जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को काटती है। उनकी जो शिराएं होती है वो। देखते हैं पत्ती का विन्यास क्या होता है। ठीक है, तने पर पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोक्सेटी कहते हैं। तने पर जो पत्तियों की व्यवस्था होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्सेटी बोलते हैं। अल्टरनेट यानी कि वैकल्पिक क्या होता है इसमें? एक नोड पर पत्ती, सूरजमुखी और आम। जैसे कि ये कोई तना है, एक नोड पर एक ही पत्ती निकलती है। विपरीत क्या होती है? एक नोड पर दो पत्तियां निकल जाती है कुछ पौधों में, जैसे कि तुलसी और गवावा का जो पौधा होता है, ये एक ही नोड पर दो पत्तियां निकल जाती है इसमें। किसी किसी में एक ही नोड पर तीन पत्तियां निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्तुल बोलते हैं। वर्तुल पत्ती का शिरा विन्यास। उसमें क्या होता है? एक ही नोड पर तीन या तीन से अधिक पत्तियां निकलती है। कौन सा? एस्टोनिया का जो पौधा होता है उसमें क्या होती है? एक ही नोड पर तीन या तीन से अधिक पत्तियां निकल जाती हैं। ठीक है, ये फूल नहीं है, पत्तियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका शिरा विन्यास, कि तने पर पत्तियों की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्सेटी बोलते हैं। और यही जो शिरा विन्यास होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला तो होता है वैकल्पिक, कि एक ही नोड पर एक ही पत्ती निकलेगी। सूरजमुखी और आम के जो पेड़ होते हैं उनमें एक नोड पर एक ही पत्ती निकलती है।
फिर विपरीत कैसा होता है, ऑपोजिट में एक नोड पर 2 पत्तियां निकलती है, तुलसी और वावा का जो पौधा है उसमें 2 पत्तियां निकलती है। फिर वर्तुल जो होता है एक नोड पर 3 या 3 से अधिक पत्तियां निकल जाती है। जो पलाश का पौधा होता है देखा होगा सभी ने, उसमें जो एक नोड होता है उसमें 3 पत्तियां निकलती है उसकी, एक ही नोड पर, उसमें एक नोड पर 3 पत्तियां एक साथ निकलती है। तो ये हो गया इसका शिराविन्यास। अब देखते हैं पत्ती के कार्य। तो प्रकाश संश्लेषण में पत्ती सहायता करती है क्योंकि पत्ती में सबसे अधिक क्लोरोफिल होता है और उसी क्लोरोफिल की सहायता से ये भोजन का निर्माण करती है। श्वसन में सहायता करती है, स्टोमेटा पत्ती जो होती है वो श्वसन में सहायता करती है। पत्ती जो होती है वो श्वसन में सहायता करती है। स्टोमेटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। फिर वाष्पोत्सर्जन करती है। ट्रांसपिरेशन में क्या करती है वो, पौधे से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकालती है, पौधों से पानी लेती है और वाष्प के रूप में बाहर निकालती है, वेपोराइजेशन करती है। भंडारण में यानी कि स्टोरेज में क्या करती है पत्तियां, कुछ पत्तियां भोजन भंडारित करती है, उदाहरण के लिए प्याज, जो प्याज होती है वो भोजन का भंडारण करती है। सुरक्षा क्या होती है इनकी, ये कैक्टस में जो पत्तियां होती है वो कांटेदार बनकर सुरक्षा प्रदान करती है, उसी पौधे की सुरक्षा भी करती है। तो ये हो गए पत्ती के कार्य। हमने अभी तक क्या क्या देखा है, सबसे पहले हमने पत्ती की परिभाषा देखी, फिर इसकी विशेषताएं देखी, फिर पत्ती के हमने कार्य देखे हैं, पत्ती का शिराविन्यास, पत्ती के प्रकार, ये सब हमने देखा है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।